फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। मैं और आज का छोटा सा मिनी ब्लॉग है और सभी को सावित्री व्रत पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो है पूजा करने जा रहे हैं तो सिंदूर से थाली में पूजा के समय हमेशा स्वास्तिक बनाते हैं। ये गणेश जी हैं, ये मेरी गौरी माता है, ये तो सावित्री व्रत पूजा का है। ये सभी उस पर हम लोग जैसे लगा देते हैं। और ये है आवता, मतलब इससे ऐसे लगा देते हैं थोड़ा करके, छोटा सा है तो ऐसे लगा लिया और इसमें ऐसे लगा लिया है। और 3 उंगली बननी चाहिए, पूरे हाथ तो इसमें आएंगे नहीं ना। इसमें सावित्री और सत्यवान बनाएंगे। सावित्री माता है और सत्यवान जी है। ऐसे करके पुतला टाइप में छोटा सा बना लिया है। छोटी सी जगह, छोटा सा चीज है, छोटा सा पेड़ है, तो मतलब सब कुछ छोटा छोटा कर दिया। ये सत्यवान और सत्यवान माता जी मतलब इनको भी टीका लगा देंगे। ये मेरा जो है, मैंने बड़ा नागा लिया तो इसे ऐसे रख देंगे बड़े बाल में, मम्मी को पहनना है। और ये छोटा माला है, मैंने लिया है तो ये गौरी माता को पहनना है। अब ये चूड़ी है तो ऐसे पहना देंगे माता जी को। सत्यवान माता और सावित्री माता है, 2 पहनाएंगे, ज़्यादा ना पहनाएंगे नहीं तो टूट जाएगा। और ये ऐसे छुपा लेंगे बस, और कुछ नहीं है। अपना बिंदी है, बिंदी भी चढ़ा दी मैंने, सिंदूर है वो भी मैंने चढ़ा दिया। ये इसमें का थोड़ा थोड़ा जो है माता जी को लगाना है।
गुल्ला बनाए थे और पुआ बनाए थे, पूड़ी बनाए थे। वही जो है हटो यहाँ से, चलो सब लोग हटो यहाँ से, अभी बाद में आना। ये थोड़ा सा दूध है, हल्का सा पानी वो चढ़ा देते हैं, हल्का सा थोड़ा सा। ये जो मिठाई है नहीं तो मीठे थोड़े से डालना है, भगवान जी को चढ़ाते हैं और जो है गुरु जी का माफ करेंगे। और दीप दान करेंगे, फिर उसके बाद में कथा सुनते हैं। आज मैंने अकेले ही पूजा का सामान सारा बनाया, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा यहीं पर ब्लॉग बनाने का सोचा, बस वो भी पूजा है तो इसलिए मैंने सोचा बना सकते हैं। और ये एक खरबूजा है, वो माता जी के पास रहेगा और ये मेरे पास रहेगा। और ये थोड़ी सी चना है। अब मैं कथा सुनने जा रही हूँ। एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्रदेश के राजा अश्वपति के कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक उन्होंने यही क्रम जारी रखा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर उन्हें वर दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। उसके लिए योग्य वर न मिलने की वजह से उसके पिता दुखी थे। उन्होंने अपनी कन्या को ही स्वयं वर तलाशने को भेजा। सावित्री तब वो वन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा गुणसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। ऋषिराज नारद को जब ये बात पता चली तो वो राजा अश्वपति के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान बहुत गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, लेकिन उनकी आयु बहुत छोटी है। वो अल्प आयु है। आज के 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने अपने पिता से चिंता का कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने पति के रूप में चुना है वो अल्प आयु है। तुम किसी और को अपना जीवन साथी बना लो। इस पर सावित्री ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित भी एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। मैं तो इन्हीं से विवाह करूंगी। सावित्री हट करने लगी। अब राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतने लगा। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। जैसे ही वो दिन करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने
निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन भी किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल गए। उनके साथ सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे उतर गए और सावित्री उन्हें देखकर अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री वहां सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। अब सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि ये विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने ऐसा ही किया और कहा, जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना तो मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर सावित्री को वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, आप पुनः वापस दिला दें। यमराज ने कहा, तथास्तु, और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को कहा, अब एक और वरदान मांगो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों का और सौभाग्य का वरदान मांग लिया। यमराज ने कहा, तथास्तु, जाओ, ये वरदान भी मैंने तुम्हें दिया, अब लौट जाओ। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है, लेकिन अपने पति के बिना ये कैसे संभव होगा? ये सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। अब यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वटवृक्ष के पास आ गई, जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। जब दोनों घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता की आंखें ठीक हो गई और सत्यवान सावित्री चिरकाल तक अपने राज्य का सुख भोगते रहे। इसी तरह पतिव्रता सावित्री की तरह ही सबसे पहले सास ससुर की पूजा करें, उनका आशीर्वाद लें और फिर वट सावित्री का व्रत करके इस कथा को सुने। इससे वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, जीवन साथी की आयु लंबी होती है और कोई आया हुआ संकट हो तो वो भी टल जाता है। वट सावित्री पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा के स्थान को शुद्ध कर लें और व्रत करने का संकल्प लें। वट वृक्ष के पास जाकर जल अर्पित करें, रोली, अक्षत, फूल चढ़ाएं और दीपक अर्पित करें। इसके बाद कच्चे सूत या मौली को लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। अधिकतर महिलाएं 7, 11 या 21 परिक्रमा करती हैं। माना जाता है कि वट वृक्ष में त्रिदेवों का वास है। वट वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव होते हैं। इसी कारण वट वृक्ष की पूजा बहुत ही शुभ मानी गई है। तो ये थी वट सावित्री की कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।
इसको के धागा बाद इस धागा और धागा चलता है। ग्यारह चना लेके 11 बार मूली बंद करके टेबल जो है पेड़ है आप लाए हो तो आप कर सकते हो। हम तो बैठे बैठे करेंगे बिल्कुल छोटा सा पेड़ क्या करना है जो बड़ी सी मतलब ऐसे फंसा लो एक बार नाव करके एक चना करना है तरीका। साथ ही करेंगे धागा पकड़ना है। ग्यारह बार में है मूली और नहीं हो पाई 7 बार में के लिए छोड़ देते हैं। नहीं है ऐसे याद संत एक दंत दयावंत चार भुजहारी मस्तक मूसकी सवारी जय गणेश देव पार्वती पिता महादेव लड्डू का भोग लगे संत शिव हर चरण फूल चढ़े और चढ़े गणेश देव माता की पार्वती पिता महादेव दीन की लाज रखो शंभु शुक्रवारी कामना को पूरा करो जग बलिया जय गणेश देव की पार्वती पिता महादेव छुआ एक बार का कपड़ा जो है पीछे बालों में लगा लेते हैं श्रृंगार इसको बोलते श्रृंगार बाका बोलते हैं। मुझे खाना चाहिए हमें
चढ़ा के मांग लेना है। सात बार मैंने दिया और 7 बार मैंने दिया। और इसको जो है बार बार नहीं निकालते तो गौरी झूठी हो जाती है ना, इसलिए 7 बार मैंने मांग ले लिया। गौरी जी के पैर छू लिए। और ये जो धागो मैंने बताया ना था आपको, ये जो है धागा गौरी माता से बदलना है, मतलब ऐसे से करके ऐसे करके। ये जो है इसमें छुआ के माथे से लगा के हाथ जोड़ के गले में पहनना है। माता जी को जो है जल से छुआ देंगे। उसके बाद में पंखा की हवा देनी है। और गले में भी लिया है माता जी से। दीपक अभी जल रहा हटा देंगे तब गले में भी माता जी से। ऐसे मैंने छोटे से जय माता रानी, सबके दिन अच्छे हैं, सबको जो अच्छा वर मिले, सबकी अच्छी मनोकामना पूरी हो, सबका जो है कल्याण है। और बुलेट को माफ करो माता रानी। फ्रेंड्स ये देखें दीपक है, धूपबत्ती, मीठे दाना, यानी मीठा नहीं था तो मेरे पास मैंने मीठे दाना लगाए। ये गुल्ला है, पुआ है, पूड़ी है और ये आलता है, मतलब यानी मतलब वो जो पीठा बनता है तो वो लगाने के लिए। चने कच्चे, ये दूध पानी हल्का सा चढ़ाने के लिए। ये मैंने खरबूजा चढ़ाया, चूड़ी चढ़ाई है। और ये जो है हैंकी है, ऐसे कपड़ा देते हैं तो अच्छा वस्त्र बोलते हैं तो हमने हैंकी चढ़ा दी। ये गणेश जी हैं, गौरी जी हैं। हमने हवन भी किया है, प्लस चूड़ी है और सिंदूर है, टीका जो भी, यानी हमने थोड़ा सा ही लाया था, बाकी वैसे बहुत चीज़ें लगती हैं तो लगाने को भी बहुत कुछ करते हैं। ये मैंने पंखा डुलाया है और सब कुछ है। और ये फ्रेंड्स मतलब ये मैंने बनाया था आज से ऐसे घर में पूजा की। ये मेरी माता जी हैं। सबको आप लोग आशीर्वाद ले लीजिए।